अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अब ये हमने कर लिया। अब हमें ये पता चल गया कि स्टैटिक जो राउटिंग होती है वो ये चीज़ होती है कि राउटर हमें बताता है रास्ता कि इस किस रास्ते से होते हुए हमने इस पीसी तक पहुंचना है, ठीक है। तो ये होती है राउटिंग, और राउटिंग अनेबल होती है राउटर्स के अंदर। फिर हमने देख लिया जी दो किस्म के, एक होता है एक स्टैटिक राउट होता है और एक डायनामिक राउट होता है। स्टैटिक राउट में क्या होता है, हम खुद राउट कन्फिगर करते हैं, और डायनामिक में क्या होता है कि हम वहाँ पे कोई राउटिंग प्रोटोकॉल चला देते हैं, ठीक है। रिप चला दें, OSPF, EIGRP, ISS चला दें, मतलब कोई भी प्रोटोकॉल हम इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन में चला दें, तो वो जो राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं वो ऑटोमेटिकली एल्गोरिदम चलता है, वो खुद से चेक करते हैं कौन सा हमने पाथ लेना है और किस पाथ से होते हुए हमने इसको इस पीसी तक पहुंचाना है, ठीक है। अब उसमें आप कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है। अच्छा, ये तो हो गए डायनेमिक राउट में, ये आ गया। अच्छा, उसमें हमने देखा एक आईजीपी है, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, जो कि ये है, और एक है ईजीपी जो है एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल में सिर्फ एक ही प्रोटोकॉल है, बीजीपी, जिसको हम इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कहते हैं, कि इंटरनेट का ये प्रोटोकॉल। तब आपके ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनेट पे कम्युनिकेट करना होता है, इंटरनेट पे मतलब कोई भी वेबसाइट को एक्सेस करना है, तो वो फिर लाजमी बात है वो इंटरनेट के प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए वो फिर आप किसी भी पीसी को जो है ना उसको एक्सेस करते हो, ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें देखेंगे, ये तो हमें थ्योरेटिकल थोड़ा सा हमने कंसेप्ट ले लिए, ठीक है। और वो जो या वर्किंग कैसे होती है, रिप कैसे काम करता है, OSPF कैसे काम करता है, ये इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारी लेक्चर होगा, ये वीडियो होगी, उसमें बताऊंगा। अभी हम जितना हमने पढ़ा है इसको हम थोड़ा सा ना कन्फिगर करके चेक कर लेते हैं कि हम इसको प्रैक्टिकली कैसे कन्फिगर करेंगे। तो इसके लिए हम मैं इसको पैकेट ट्रेसर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और पैकेट ट्रेसर को ओपन करके तो फिर कन्फिगर करते हैं इसको, ठीक है जी। अच्छा, अब हम ले लेते हैं एक स्विच ले लेते हैं इंटरनली जो लगाने के लिए। एक हम यहाँ से कौन सा ले लें, कोई भी राउटर ले लें, आप ये ले लें, ठीक है जी। और एक आप राउटर ले लें दूसरा, ये ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर हम सिस्टम कनेक्ट कर लेते हैं, एक सिस्टम यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं, एक सिस्टम यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं, और एक हम ले लेते हैं स्विच। स्विच और सिस्टम को कनेक्ट कर लेते हैं जी। कैसे करते हैं जी, ऐसे करके। और इस स्विच को भी हम जो सा है वो पीसी से कनेक्ट कर देते हैं। अब ये डिफरेंट डिवाइसेस हैं तो यही केबल यूज़ होगी। इसको हम यहाँ पे गीगाबिट इंटरनेट का हल कर देंगे, और इसको भी गीगाबिट के साथ ही करते हैं, इसको भी गीगाबिट के साथ ही करते हैं, ठीक है। ये राउटर हो गया, ये राउटर हो गया, और इनको आपस में हम क्रॉस केबल से 01 0 0 ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इनको इसको हम आईपी दे देते हैं, क्योंकि आईपी देना तो ज़रूरी है। इसको हम क्लासिक आईपी दे देते हैं 192.168.1.10, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट गेटवे, अच्छा डिफ़ॉल्ट, अब आ गया डिफ़ॉल्ट गेटवे। डिफ़ॉल्ट गेटवे आपका होता है राउटर, गेटवे होता है रास्ता। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर एजुकेशन यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, तो जो आपका मेन गेट है, उसी गेट से आप अपने यूनिवर्सिटी में एंटर होते हो, और उसी फॉर एग्जांपल अपना घर ले लो, चलो आपने अपने घर के अंदर जाना है, ठीक है। तो अर्दन आप जिस मर्जी दरवाजे से होते हुए चलो, वो स्विचिंग है। लेकिन अगर आपने अपने घर से बाहर की दुनिया में जाना है, बाहर की वर्ल्ड में जाना है, बाहर जाना है, किसी और शहर में जाना है, बाजार जाना है, कहीं पे भी जाना है, तो आपने अपने घर के गेट से गुजर के जाना है। तो ये घर का गेट होता है ना, वो आपका गेटवे होता है। तो इसी तरह जो आपका नेटवर्क में जो आपका रास्ता होता है, जो आप ये आपका फॉर एग्जाम्पल आपका इंटरनल नेटवर्क है, आपका अपना घर है, ठीक है। अब अपने घर से जब आपने बाहर जाना है, किसी और नेटवर्क पे जाना है, बेशक वो किसी और कंपनी का नेटवर्क है, बेशक वो नेटवर्क आपके विद इन अ कंट्री है या किसी और कंट्री के नेटवर्क में, बस अब आपने अगर अपने नेटवर्क से बाहर जाना है, जिस तरह आप अपने अपने घर से बाजार में जाना है, बेशक बेशक किसी दूसरे शहर में जाना है, बेशक किसी दूसरे मुल्क में जाना है, आपने जाना तो उसी रास्ते से ना, अपने घर के गेट से निकलेंगे, तो तब भी आप अपने बाजार भी जा सकते हैं, किसी और शहर में भी जा सकते हैं, किसी और मुल्क में भी जा सकते हैं, जहां मर्जी चले जाना है। अगर आपने बाहर जाए तो अपने घर के दरवाजे से गुजर के जाना है, गेट से। इसी तरह जो आपका नेटवर्क होता है, उसमें भी अगर आपने अपने नेटवर्क से बाहर किसी और नेटवर्क पे जाना है, तो फिर आपको अपना डिफॉल्ट गेटवे से होकर जाना पड़ता है। तो ये आपका डिफॉल्ट गेटवे, ठीक है। तो डिफॉल्ट गेटवे का हम अभी से दे देता हूँ, अभी इसको यहाँ पे कन्फिगर करूंगा। तो डिफॉल्ट गेटवे को मैं देता हूँ जो 192.168.1.1। तो ये मैंने इसको डिफॉल्ट गेटवे दे दिया। भाई तुम्हारा डिफॉल्ट गेटवे, अगर तुमने अपने नेटवर्क से किसी बाहर के किसी नेटवर्क से जाना है, तो फिर आपने इस नेटवर्क से होकर जाना है, इस राउटर से।
अब इसको कैसे पता चलेगा, इस पीसी को कैसे, जैसे राउटर को कैसे पता चलेगा, जब पीसी को कैसे पता चलेगा कि मैंने अपने, अब मैं किसी घर के नेटवर्क में हूँ या घर के बाहर के नेटवर्क में हूँ, तो वो पता चलेगा आईपी का। अगर उसको पता चलेगा कि ये जो आईपी है रेंज दी है मैंने 192.1.10 और ये सबनेट मास्क ये दिए, तो उसका मतलब ये 3 ऑक्टेट जो उनसे ये क्या है, ये सेम नेटवर्क पे है और ये वाला होस्ट पे है। तो अगर ये 3 नेटवर्क सेम है तो उसका मतलब है मैं अपने ही नेटवर्क पे हूँ, तो उसके लिए मुझे राउटर पे जाने की जरूरत नहीं है, मुझे डिफॉल्ट गेटवे पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन इन तीनों में से कोई एक भी चेंज हो गया या तीनों चेंज हो गए, जो मर्जी चेंज हो जाए, तो इसका मतलब है अब मैं राउटर के बगैर कहीं बाहर नहीं जा सकता, मुझे राउटर के पास जाना पड़ेगा, मुझे अपने डिफॉल्ट गेटवे के पास जाना, उसको रास्ते का पता है, ये रास्ता जानता है कि भाई इस आईपी का क्या रास्ता है। अगर मैंने यही, अगर तीनों ऑक्टेट इसके ये सेम हो तो फिर मुझे राउटर के पास जाने की जरूरत है, मुझे स्विच पे पहुंचा देगा, मैं अपने घर में ही हूँ, मुझे घर का पता है कहाँ से कहाँ जाना है। लेकिन मैंने घर से बाहर जाना है तो बाहर के रास्ते का मुझे नहीं पता, वो राउटर बताएगा। और वो कैसे पता चलेगा राउटर को कि मैंने घर के रास्ते में हूँ या घर के बाहर हूँ, वो पता चलेगा इन 3 से कि आपका नेटवर्क कौन सा है। ये पहले 3 बिट्स क्या करती है कि आपका नेटवर्क कौन सा है, तो नेटवर्क ये है 192.168.1, ये 3 जो सी नेटवर्क्स पे हैं और ये होस्ट पे हैं। तो ये नेटवर्क अगर सेम होगा तो उसका मतलब है कि हमें राउटर के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर नेटवर्क चेंज हो गया तो फिर वो हो जाएगा कि भाई अब तो मुझे राउटर के पास जाना पड़ेगा, राउटर को रास्ते का पता है। ठीक है, फिर वो रास्ते के पास, तो ये होगा जी, यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे हो गया, यहाँ पहुँच गए, तो ये मैंने इसको आईपी एड्रेस दे दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ इधर ऐसे करके, ये मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ कि भाई तुम्हारा आईपी एड्रेस, उस पर जाते हैं और ये गीगाबिट इथरनेट 0/0/0 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, गीगाबिट इथरनेट 0/0/0। ठीक है जी, ये हो गया जी। ठीक है जी, यहाँ पर अच्छा जी, अब हम इसको राउटर कॉन्फ़िगर करते हैं। एंटर किया, वही सारी कमांड्स हैं। वो कह रहा है जी आपने वुड यू लाइक टू एंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगर, मैं कहता हूँ नहीं जी मैं खुद ही करूँगा, नो कर दिया। अब वही राउटर के किस मोड में आ गए जी, मेन मोड, अब अनेबल किया, एग्जैक्ट वो जो भी मोड है आगे उस मोड में। ठीक है, कन्फिगर मोड में चले गए, कन्फिग्रेशन मोड में। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको आईपी एड्रेस देना है। तो ये कौन सा जनाब इंटरफेस है, इस पे आप जाओ, तो ये है गीगाबिट इथरनेट 0/0/0। तो इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/0/0। ठीक है जी, ये इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/0/0। आईपी कैसे देना, आईपी लिखा, ADD लिखा, बस टैब दबाओ खुद ही आ जाएगा। आईपी एड्रेस क्या देना है जी, ये वाला आईपी एड्रेस मैंने इसको दिया 192.168.1.1। अब मुझे समझ नहीं आ रही आगे मैंने क्या देना, स्पेस दबा के तो मैं क्वेश्चन मार्क करूंगा तो मुझे बताएगा जी, आप वो बता रहे जी सबनेट मास्क दो, सबनेट मास्क इसको मैंने क्या देना है 255.255.255.0। ठीक है जी, ये मैं इसको सबनेट मास्क दे रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये मैंने एंटर कर दिया। अब ये हो गया, अब मैं इसको करूंगा नो शट, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये शट होता है, तो मैं कहता हूँ जी नो शट डाउन, नो शट डाउन, एंटर। अब देखें ये आपको हो गया। ठीक है जी, अब यहाँ पे मैंने ये आईपी एड्रेस यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया। अब मैं चेक करना चाह रहा हूँ कैसे, तो आप यहाँ पे अगर एग्जिट करो और यहाँ पे शो रन की कमांड चलाओ, शो रनिंग कन्फिग, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये देखो ये बता रहा है कि इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/, ये है इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/0/0 में आपने ये आईपी एड्रेस जो सा वो कॉन्फ़िगर किया है। और डुप्लेक्स ऑटो है, स्पीड ऑटो, ये बाद में बताऊंगा। ये भी अच्छी बात होती है कि इसको आप मैनुअली कॉन्फ़िगर करो, डुप्लेक्स को ऑटो ना करो, डुप्लेक्स को खुद बताऊंगा ये डुप्लेक्स क्या होता है, और स्पीड को भी खुद कॉन्फ़िगर करो, ये भी ज़्यादा बेहतर होता है। मतलब प्रैक्टिकल सिनेरियो में ये बताया जाता है कि ऑटो पे कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, मैनुअली कॉन्फ़िगर करें जो कुछ करना है। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अच्छा जी, अब हम जाएंगे यहाँ पर। ठीक है जी, अच्छा सिर्फ 2 मिनट जी वेट कीजिएगा, सिर्फ 2 मिनट। यहाँ पर मैं 2 मिनट सिर्फ। अच्छा जी, यहाँ पर अब जी ये हमने इसको कॉन्फ़िगर कर लिया, अब हमने इस पाथ को कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है जी, चलो पहले हम इसको बजाय इधर कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। अच्छा जी, अब मैं इसको क्या करता हूँ जी, मैं इसको कहता हूँ जी आपका जो नेटवर्क है ना, ये देखो इसको डिफरेंट होना चाहिए, ये या मैं किसी और नेटवर्क पे आ गया हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैंने इसको 192.168.1 है ना, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 192.168.10.1। ठीक है, 0.10.10। ठीक है, सबनेट मास्क यही, और जो डिफॉल्ट गेटवे वो देता हूँ 192.168.10.1। ठीक है जी, ये डिफॉल्ट गेटवे, इसका कौन सा डिफॉल्ट गेटवे है PC1 का, इसका ये डिफॉल्ट गेटवे है। ठीक है, ये वाला 192.168.10.1। अब ये 0.10, ठीक है, ये इसका मैंने आईपी एड्रेस दे दिया, इस पीसी का आईपी एड्रेस मैंने ये दे दिया।
तो ये तीनों चीज़ें ये सेम होनी चाहिए, क्योंकि क्यों सेम होनी चाहिए, क्योंकि मैंने इन तीनों को नेटवर्क पे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये होगा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ डिफ़ॉल्ट गेटवे को, और यहाँ पर मैं इसको इधर पेस्ट करता हूँ। उसको मैं कहता हूँ जी ये है गीगाबीट ईथरनेट 0/0/0। ठीक है जी, ये हो गया जी। अब यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ, इसको बाद में करते हैं लास्ट में। इधर जाता हूँ जी, अब मैं CLI पे जाता हूँ, इसको नो करता हूँ, अनेबल करता हूँ, कॉन्फ़िगर मोड में जाता हूँ, इंटरफेस गीगाबीट ईथरनेट 0/0/0 पे जाता हूँ। देखते हैं जी है गीगाबीट 0/0/0 ही है ना? हाँ जी यही है। हाँ जी, इसको IP एड्रेस कैसे देना? IP AEE एड्रेस 192.168.10.1 255.255.255.0 नो शॉट। ठीक है, नो शॉट किया तो देखिए आपको हो गया। अब हमने ये कॉन्फ़िगर करना है, इधर कोई भी आप मतलब आपकी मर्जी है, कोई भी IP कॉन्फ़िगर कर, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। अच्छा, इस जो जिस नेटवर्क पे ये वाला होगा ना, इसी नेटवर्क पे ये वाला भी होना चाहिए, इन दोनों के नेटवर्क सेम होने चाहिए। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 11 का नेटवर्क लगाया तो 11.11.11.1। ठीक है, स्लैश को छोड़े, अभी आपको मैं समझाता हूँ बस। स्लैश इसको 24 रख देता हूँ, वैसे लिखना नहीं चाहिए, लेकिन अभी समझाने के लिए मैं ये रख रहा हूँ। ठीक है, 11.11.11.1 और यहाँ पे मैं रख देता हूँ 11.11.11.2/24। का मतलब है 24 बिट्स नेटवर्क्स पे हैं, अब नेटवर्क्स पे हैं। ठीक है, 24 बिट्स नेटवर्क पे हैं, क्या मतलब है? जिस तरह मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ये देखें, ये 24 बिट नेटवर्क में 8 8 2 16 और 8 3 कितना होता है 24। ठीक है जी, तो ये 24, ये अब 24 वन, ये सारे 8 के 8 वन किए तो 255 बना, 8 वन किया 255, 8 वन किया 255। तो ये मैंने 24 बिट्स को मतलब वन किया हुआ, मतलब 24 को 24 बिट नेटवर्क पे है, तो ये हमारे पास सबनेट मास्क बना, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ सारा कैसे। तो यहाँ पे ये आ गया। अब हमने इसको कॉन्फ़िगर करना है जी। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये इसका इंटरफेस है ये। तो अब मैं यहाँ पे जाकर इसको कॉन्फ़िगर मोड में जाता हूँ, यहाँ पे कहता हूँ जी इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0/1। कैसे? क्योंकि गीगाबिट ईथरनेट पे आ गए। ठीक है जी, उसके बाद IP एड्रेस देना, IP एड्रेस क्या जी 11.11.11.1 और 24 का मतलब क्या है कि 255.255.255.0 नो शट। नो शट कर दिया। देखिए ये अप नहीं हुआ, अप इसलिए नहीं क्योंकि ये डाउन है, इसको अप करेंगे फिर दोनों अप हो जाएंगे। अच्छा जी, अब मैं इधर आता हूँ। अब यहाँ पे मैंने इसको ये वाला IP देना है, तो यहाँ मैं एग्जिट करता हूँ, इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0/1। ठीक है, इसमें आगे देखें 0/0/1 इसको IP एड्रेस ये वाला देना है। अच्छा, ये सेम नहीं होना चाहिए, सेम दिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। IP एड्रेस 11.11.11.2 255.255.255.0। ठीक है, यही मैंने दिया है, देख लो 255 और यहाँ पे मैं नो शट करता हूँ। जैसे नो शट करूंगा देखें ये आपको हो गया। ठीक है, ये लिंक आप हो गया। अब अगर मैं यहाँ से पैकेट इधर भेजूंगा तो आपका क्या ख्याल है कि डेटा जाएगा या नहीं जाएगा? हाँ जी, आप मुझे बताएं कि अगर मैं यहाँ से कोई पैकेट इधर से इधर भेजूं, मतलब पिंग करूं इसको यहाँ से यहाँ, तो ये पिंग होगा या नहीं होगा? कोई स्टूडेंट बताएगा? होगा सर। नहीं होगा पिंग। कैसे होगा? मैंने राउटिंग एल्गोरिदम ही नहीं चलाया ना, स्टैटिक राउट। या तो मैंने दो चीज बतानी है। देखिए कैसे होगा, अभी तो मैंने सिर्फ IP एड्रेस कॉन्फ़िगर की है, यहाँ पे भी IP की है, यहाँ पे भी IP, यहाँ पे भी IP, यहाँ पे भी IP। ठीक है, अभी मैंने इसको रास्ता तो बताया ही नहीं है। रास्ता मैंने, या तो मेरे पास दो बातें हैं, या तो मेरे पास स्टैटिक राउट है, स्टैटिक राउट में मैं उसको खुद बताऊं, इस राउटर को मैं बताऊं कि भाई तुमने अगर इस नेटवर्क पे 192.168.10.1 पे जाना है तो तुमने इधर से होके जाना है। मैंने इसको नहीं बताया, और इसको भी मैंने नहीं बताया हुआ कि तुमने अगर इस नेटवर्क पे जाना है 192.168.1.1 पे जाना है तो तुमने इधर से होके जाना है, मैंने नहीं बताया। तो मैंने एक तो स्टैटिक राउट नहीं कन्फिगर किया, ना मैंने कोई डायनामिक राउट कन्फिगर, रिप को कन्फिगर किया, रिप OSPF EIGR, इन तीनों चारों में से मैंने किसी को कन्फिगर किया? मैंने तो किसी ना यहाँ पे रिप किया, ना OSPF किया, ना EIGRP किया, मैंने कोई भी कन्फिगरेशन, यहाँ पे भी कोई कन्फिगरेशन नहीं की। ना मैंने डायनामिक चलाया, ना मैंने स्टैटिक राउट दिया। तो जब मैंने स्टैटिक और डायनामिक राउट ही नहीं दिया तो ये कैसे कम्युनिकेट करेगा? नहीं करेगा ये। चेक करते हैं। देखिए फेल्ड हो गया, फेल्ड हो गया। क्यों फेल्ड हो गया कि
देखें अगर ये डायरेक्टली ये सिस्टम इससे कनेक्ट होता ना, ये सिस्टम डायरेक्टली इससे कनेक्ट होता, समझ आ गई? मैं बताता हूँ आपको। अगर तो इसको मैं कट कर देता हूँ। अगर तो ये सिस्टम डायरेक्टली इस राउटर से कनेक्ट होता, फिर तो आप इधर से इधर बात कर सकते थे, फिर जाता ये, फिर इसने जाना था यहाँ पे, ठीक है, फिर इसने यहाँ पे इसको यहाँ पे इसने इससे बात ये कर लेता, ठीक है, क्योंकि ये एक ही राउटर है, इसको पता है कि ये एक मेरा रास्ता है, दूसरा रास्ता मेरे साथ ये अटैच है, मसला नहीं है। लेकिन जब ये राउटर किसी और राउटर से कनेक्टेड है तो फिर मसला बन गया, फिर ऐसे नहीं हो सकता। अब हमें इस राउटर को बताना पड़ेगा, क्योंकि इस राउटर को अगले रास्ते का नहीं पता मैंने किस रास्ते से होके जाना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, समझाता हूँ इस बात को, बात समझे। देखिए आपने इसको क्या कहा, यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप पिंग करोगे 192.168.10. क्या मैंने इसको आईपी दिया होगा, 10.10 ये आपने आईपी दिया, पिंग चला दिया, वो कह रहा है डेस्टिनेशन होल्ड अनरीचेबल। अब देखो बात, देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे आपने इसको कहा पिंग करो किसको, 192.10.10। अब इसको पता चल गया, यहाँ से कैसे पता चला कि ये मेरे नेटवर्क में नहीं है, क्योंकि इसकी नेटवर्क की आईडी क्या है 192.168.1, ये 0.1 है और ये 0.10 है, ये तीसरा वाला। तो उसको पता चला कि भाई ये वाला जो नेटवर्क है, एड्रेस है, आईपी एड्रेस है, ये मेरे इंटरनल नेटवर्क में है, तो ये तो बाहर का नेटवर्क है कहीं। तो उसने बाहर के नेटवर्क में डिफॉल्ट गेटवे को दिया, डिफॉल्ट गेटवे को। अब इसको पता ही नहीं है कि अगर मैंने 192.168.10 पे जाना है तो मैं किस रास्ते से जाऊं, इसको राउटर को पता ही नहीं है। क्यों पता नहीं है, या तो मैं या तो मैं स्टैटिक राउट बताया होता या हमने डायनामिक राउट बताया होता, फिर इसको पता होता। खुद से तो नहीं पता चल सकता इसको। समझ आई है बात या नहीं आई? नहीं आई तो मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ जी, किसी स्टूडेंट को अगर समझ नहीं आई तो बताएं। सर आ गई है जी सर, आ गई है। अच्छा चलें ठीक है। अच्छा अब हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। अब मैं इसको स्टैटिक राउट नहीं करता, मैं आज इसको डायनामिक राउट करता हूँ, आसानी वाला बस राउटर चलाता हूँ और बस वो चलाऊंगा, एल्गोरिथम चलाऊंगा, वो खुद ही कर लेगा डिटेक्ट, ठीक है। तो कैसे चलाना है जी, इस पे जाना है और यहाँ पर हम एग्जिट कर दूंगा। यहाँ पे कैसे चलाना है जी, राउटर। अब देखो राउटर पे क्लिक करूंगा, देखें सारे आ गए। वो कह रहा है बीजीपी चलाना है, EIGRP चलाना है, OSPF चलाना है, रिप चलाना है। मैं कहता हूँ जी रिप चलाना है। फिर वो कहता है जी अच्छा मुझे बस इधर कुछ भी नहीं, चला दिए जी, रिप आ गए, रिप के अंदर आ गए। अब मैंने इसको बताना है जी नेटवर्क, नेटवर्क। अब वो पूछ रहा है जी नेटवर्क नंबर बताओ, ये राउटर 0 पे हूँ कि तुम्हारे पास कौन कौन से नेटवर्क चल रहे हैं। तो मैं दो नेटवर्क बताऊंगा, एक 192.1.1 का नेटवर्क चल रहा है और ये इस राउटर पे दो नेटवर्क चल रहे हैं ये वाले। मैं कहूँ जो नेटवर्क कौन सा जी, 192.168.1.1, ठीक है जी, बस ये चल रहा है और दूसरा ये चल रहा है नेटवर्क 11.11.11.1, ठीक है। ये दो नेटवर्क चल रहे हैं, मैंने बता दिया जी इसको, इसके पास आ गए। अब मैं जाता हूँ जी इधर, इधर भी दो नेटवर्क चल रहे हैं जी, थोड़ा सा मैं ये इधर कर लेता, ठीक है जी। एग्जिट करते हैं, राउटर रिप एंटर। नेटवर्क कौन सा चल रहा है जी, 11.11.11.2, एक ये चल रहा है, जीरो भी आप लिख सकते हैं, जीरो लिखना चाहिए। और दूसरा वो 192 वाला चल रहा है, नेटवर्क 192.168.10.1, जीरो कर लें, जीरो भी कर सकते। ये डाल था जी 192.10, ये वाला चल रहा है जी 192.10। अब ये आपस में इन्होंने कर लिया होगा, अब जाएगा जी, क्योंकि मैंने इधर नेटवर्क चला दिया। अब देखते हैं, आप इधर से इधर जाएं, थोड़ा टाइम ले रहा है, फर्स्ट टाइम फेल्ड होगा, अब जाएगा, ठीक है। सक्सेसफुल हो गया जी, देखें इधर से मैंने इधर किया, ये देखें सक्सेसफुल, ठीक है। आप इसको सिमुलेशन मोड में भी चला सकते हो, ये इधर से होता हुआ इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, फिर यहाँ से वापस आएगा, ठीक है। तो ये अब ये मैंने खुद नहीं किया, ठीक है, बस मैंने रिप चला दी, इधर भी रिप चल रहा है, इधर भी रिप चल रहा है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चल गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप एक कमांड चलाओ शो आईपी राउट की, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कमांड चलाओ एग्जिट करके शो आईपी राउट, अब ये आपको रास्ता बताएगा। वो क्या कह रहा है जी 11 का कनेक्टेड है इसके साथ, राउटर 1 पे हूँ, ये राउटर 1 पे हूँ,
तो कह रहा जी राउटर 1 वो कह रहा है जी अगर आपने ये पहले साथ सी कनेक्टेड है, कह रहा है जी डायरेक्टली कनेक्टेड है। अच्छा जी आप देखें जी यहाँ पे देखें, ये कह रहा है गीगाबीट ना 00/001 ये 001, वो कह रहा है जी 192, ये देखें आर आ रहा है, आर का मतलब यहाँ रिप चल रहा है। वो कह रहा है जी 192.168.1.0, देखिए ये देखें 192.168.1, कह रहा है इस नेटवर्क पे अगर आपने जाना है तो वेया किसके थ्रू जा रहे हैं आप 11.11.11.1। भाई इस रास्ते से अगर आपने इस नेटवर्क पे जाना है तो आपने इस 11.11.11.1 से होकर इधर जाना है, मतलब इस राउटर को ये बता रहा है, ये रिप ये बता रहा है कि अगर आपने, ये तो आपका नेटवर्क है ना ये वाला, अगर आपने इस नेटवर्क पे जाना है ये 192.1 वाले नेटवर्क पे जाना है तो आपने फिर इस पाथ से होके जाना है, ये वाला पाथ। ठीक है, हो सकता है इधर और भी, इधर भी कनेक्ट हो सकता है, इधर भी कनेक्ट हो सकता है, मुख्तलिफ जगह पे कनेक्ट होता है, अभी तो मैंने सिर्फ एक जगह बताई है, और जगहों पे भी ये हो सकता है कनेक्ट। तो इसको कैसे पता चलेगा, इसको ये रिप ने इसको बताया कि अगर आपने इस नेटवर्क पे जाना है तो इस पाथ से होते हुए आप जाओगे। ठीक है, आगे फिर ये सी वाला ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, और बस ये आर जोन सा ये एक रिप से इसने एक राउट जोन सा कॉन्फ़िगर किया। यहाँ पे भी अगर शो आईपी राउट बताओगे तो वो कहेगा जी 192.168.10 पे अगर आपने जाना है तो 11.11.11.2 से होके आपने जाना है, क्योंकि इस राउटर को यहाँ तक तो पहुंचा सकता है, तो वो उसको उसने बता दिया कि अगर तुमने इधर भी जाना है तो तुमने इस राउट से होके जाना है, इधर वाले से। ठीक है जी, यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। क्लियर है जी।